उत्तराखंड में कई शहर, कस्बे और गांव ऐसे हैं जो भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके यानी जोन 5 में आते हैं और इन इलाकों में जोशीमठ भी शामिल है। जोशीमठ पिछले कई वर्षों से तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है। लोग घरों में दरार आने, जमीन धंसने की लगातार शिकायतें कर रहे हैं और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि ज्यादा बारिश होने पर लोग घरों के अंदर नहीं रहते। कई घरों की छतों को तो बल्लियों के सहारे गिरने से बचाया गया है। लेकिन इस सुंदर शहर और उसके आसपास के इलाके में आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? आपने कभी सोचा है? चलिए आपको बताते हैं। जानकारों का कहना है कि इलाके में अंधाधुंध निर्माण कार्य और जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बरसात, ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन में जाकर मिट्टी को हटाना, जिससे चट्टानों का हिलना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जोशीमठ का धंसाव बढ़ा है। लेकिन जोशीमठ में मंडरा रहा ये खतरा कोई नया नहीं है। बढ़ती जनसंख्या और भवनों के बढ़ते निर्माण के चलते 70 के दशक में भी स्थानीय लोगों ने भूस्खलन आदि की शिकायत की थी, जिसके बाद इसे रोकने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसे लोग मिश्रा कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद साल 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में शहर के धंसने का जिक्र किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है। ये शहर पहाड़ से टूटे बड़े टुकड़े और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है। 1976 की रिपोर्ट आगे बताती है कि जोशीमठ इलाके में प्राकृतिक जंगलों को बेरहमी से तबाह किया गया है। जमीन अब बिना पेड़ों के है और जमीन के नीचे बड़े चट्टान नहीं बल्कि पथरीली ढलान वाली जगह है। जोशीमठ करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन पेड़ इतने कटे हैं कि 8000 फीट पीछे धकेल दिए गए। पेड़ों की कमी के कारण कटाव और भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा इलाके में तेजी से भवनों का निर्माण हुआ, सड़कें बनी और अब ये सिर्फ जोशीमठ की ही समस्या नहीं बल्कि दर्जनों हिल स्टेशनों का यही हाल है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भूवैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता के मुताबिक जोशीमठ का रविग्राम हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। स्वप्नमिता इसको रोकने के लिए सुझाव देते हुए वो कहती है कि जोशीमठ पर बढ़ते मानवीय दबाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। जोशीमठ समेत उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर मंडरा रहे खतरे के बारे में हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने शहर और गांव को बचाने के लिए आप कुदरत को संवारने का काम जरूर करें। उत्तराखंड तक